नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। किसान आंदोलन को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली पुलिस ने टिकरी बॉर्डर को खाली कराने के आदेश दे दिए हैं। दिल्ली पुलिस लगातार इस पूरे आंदोलन को लेकर एक्शन में है और यही वजह है कि अब टिकरी बॉर्डर पर जो धरना स्थल है उस पर नोटिस चिपका दिया गया है और साफ तौर पर धरना स्थल को खाली कराने के आदेश दिल्ली पुलिस की ओर से दे दिए गए हैं। तो लगातार देश भर में किसान आंदोलन फीका पड़ता नजर आ रहा है। और बात अगर गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर की जाए, जहां बीते लगभग 3 महीनों से किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, वहां लगातार इस जो ये किसान आंदोलन है ये फीका पड़ता नजर आ रहा है। और यही वजह है कि अब तमाम बॉर्डर्स को खाली कराने की कोशिश सरकार और साथ ही पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही है। इसी कड़ी में अब टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की ओर से ये नोटिस चिपका दिया गया है, यानी आने वाले वक्त में ये जो प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी वहां बैठे हुए हैं, इन्हें वो बॉर्डर खाली करना होगा। साफ तौर पर निर्देश दिल्ली पुलिस की ओर से दे दिए गए हैं। आपको बता दें, दिल्ली हिंसा यानी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन जिस तरीके से तिरंगे का अपमान हुआ और देश की राजधानी दिल्ली में हिंसा भड़की, उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पर जो स्थानीय लोग थे, सिंघू बॉर्डर पर जो स्थानीय लोग थे और इसी के साथ टिकरी बॉर्डर पर भी लगातार वहां के स्थानीय लोग इन धरना स्थल को खाली कराने की मांग कर रहे थे। सड़कों पर वो उतर आए थे। वो साफ तौर पर उनका ये कहना था कि दरअसल जो देश का अपमान कर रहा है, जो तिरंगे का अपमान कर रहा है, वो किसान नहीं हो सकता है। और यही वजह है कि अब वो चाहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली को बंदी बनाया हुआ है उसे मुक्त किया जाए और ये बॉर्डर्स खाली किए जाएं, धरना स्थल खाली हो। इसकी मांग स्थानीय लोगों की तरफ से लगातार की जा रही थी और अब इस कड़ी में लगातार दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है। यही वजह है कि टिकरी बॉर्डर पर यह नोटिस चिपकाया गया है। जाहिर तौर पर किसान आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका जरूर है, क्योंकि अभी तक किसी भी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने इस तरीके से नोटिस नहीं चिपकाया था। धरना स्थल को खाली कराने के जो आदेश हैं इस तरीके से नहीं दिए गए थे, लेकिन अब लगातार दिल्ली पुलिस एक्शन में है और यही वजह है कि शुरुआत टिकरी बॉर्डर से की गई है। उसे खाली कराने के पूरी तरीके से आदेश दिल्ली पुलिस प्रशासन की ओर से दे दिए गए हैं और इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा में खासी नाराजगी भी देखी जा रही है। वहीं अगर बात इस पूरे किसान आंदोलन की जाए तो किसान आंदोलन की फिलहाल जो तस्वीर है वो पहले के मुकाबले बेहद चुनिंदा किसान अब बॉर्डर्स पर रह गए हैं। और आपको बता दें, गाजीपुर बॉर्डर से लेकर सिंघू बॉर्डर की जो हाल ही में तस्वीर सामने आई है, वो सिंघू बॉर्डर, वो गाजीपुर बॉर्डर जो किसानों से खचाखच भरा नजर आता था, लेकिन अब पूरी तरीके से खाली हो चुका है। टेंट से लेकर वहां ट्रैक्टर ट्रॉली जो हमेशा मौजूद रहते थे वो नदारद है। यानी साफ तौर पर जो किसान संगठन के नेताओं की रणनीति है, राजनीति जिस तरीके से वो किसानों की आड़ में अपनी कर रहे हैं, उसको किसान समझ चुका है और यही वजह है कि अब ये तमाम बॉर्डर खाली होते नजर आ रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर भी हाल ही में जो तस्वीर सामने आई वो ये बता रही है कि किसान आंदोलन को बड़ा झटका जरूर लगा है। दिल्ली हिंसा के बाद लगातार जो किसानों का ये आंदोलन है फीका पड़ता ही नजर आया है, लेकिन राकेश टिकैत से लेकर दर्शनपाल सिंह, ये वो किसान संगठन के नेता हैं जो एक बार फिर से इस किसान आंदोलन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो ये बॉर्डर खाली हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ चुनिंदा कार्यकर्ता और साथ ही विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता वहां आपको नजर आ जाएंगे, लेकिन किसान वहां से नदारद है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरीके से अब किसान संगठन के ये नेता बहला फुसलाकर किसानों को गाजीपुर बॉर्डर से लेकर सिंघू बॉर्डर पर इन्होंने डटाए रखा, लेकिन अब वो समझ चुके हैं कि ये संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेता सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां इस किसान आंदोलन की आड़ में सेकने का काम कर रहे हैं और यही वजह है कि किसानों का यह आंदोलन लगातार अब फीका पड़ता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस लगातार एक्शन में है। दिल्ली हिंसा को लेकर लगातार जांच चल रही है और यही वजह है कि जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान कर उनकी गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। उसके बाद टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस प्रशासन की ओर से ये नोटिस चिपका दिया गया, जिसके बाद किसानों में काफी गुस्सा वहां देखने को मिला। किसान संगठन के तमाम नेताओं में गुस्सा
देखने को मिला। और इसी को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के जो किसान नेता हैं दर्शनपाल सिंह, उन्होंने एक बयान जारी करते हुए ये कहा है कि दरअसल किसानों को बदनाम करने की साजिश अब केंद्र सरकार रच रही है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह की कार्रवाई से किसान आंदोलन कमजोर होने के बजाय और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो राकेश टिकैत से लेकर दर्शनपाल सिंह लगातार इस कोशिश में हैं कि इस किसान आंदोलन को एक बार फिर से मजबूत किया जाए। यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि दरअसल ये संघर्ष जरूर कामयाब होगा और तमाम जो महापंचायतों का आयोजन इस किसान संगठन की ओर से किया जा रहा है, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किया जा रहा है, उसमें भी किसानों को ही साधने की पूरी कोशिश ये किसान संगठन के नेता कर रहे हैं। तमाम जगहों पर उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा, पंजाब और अब देश के तमाम वो राज्य जो कि बीजेपी शासित राज्य हैं, उन पर मोर्चा खोलने का ऐलान राकेश टिकैत की ओर से हो चुका है कि किस तरीके से वो वहां ट्रैक्टर के जरिए अपनी रैलियां करेंगे, किसानों को संबोधित करेंगे, नए कृषि कानून के बारे में बताएंगे कि आखिर किस तरीके से उनके साथ सरकार नाइंसाफी कर रही है। तो ये तमाम चीजें किसान संगठन के नेताओं की ओर से कही गई हैं। लेकिन अब जिस तरीके से खालिस्तानी लोगों से लेकर पाकिस्तानी और साथ ही हिंसा, जिस तरीके से देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम ये लोग कर रहे हैं, उसको लेकर गृह मंत्रालय से लेकर दिल्ली पुलिस प्रशासन लगातार एक्शन में है। और यही वजह है कि अब बॉर्डर खाली कराने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले किसी भी बॉर्डर पर ऐसे नोटिस नहीं चिपकाया गया था। जरूर गाजियाबाद पुलिस प्रशासन ने गाजीपुर बॉर्डर को खाली कराने की कोशिश की थी। उनकी तरफ से राकेश टिकैत से लेकर वहां जो प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी मौजूद थे, उन्हें यह कहा गया था कि गाजीपुर बॉर्डर खाली किया जाए। लेकिन राकेश टिकैत ने एक नया हथकंडा अपनाया और उसके बाद एक बार फिर से उन्होंने वहां लोगों को जुटाने की कोशिश शुरू की। लेकिन लगातार अब वो गाजीपुर बॉर्डर भी, वहां आंदोलनकारी भी अपने घर को वापस लौट रहे हैं, वो भी लगातार खाली होता नजर आ रहा है। तो खुद ही जो बॉर्डर जहां किसान डटे हुए थे, वे खुद ही खाली होते नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन की अब कोशिश ये है कि खाली होते बॉर्डर्स को पूरी तरीके से इन धरना स्थल को खाली करा दिया जाए और जिस तरीके से राजधानी के लोग बंदी बने हुए हैं, वो इस बंधन से मुक्त हो। लगभग 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है जिस तरीके से यह किसान आंदोलन चल रहा है। राजधानी दिल्ली के लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी सुध आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं ले रही है। जिस तरीके से वो किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रही है। साफ तौर पर गाजीपुर बॉर्डर से लेकर सिंगो बॉर्डर पर जिस तरीके की व्यवस्थाएं आम आदमी पार्टी की ओर से की गई हैं, वाईफाई से लेकर वहां खाने की व्यवस्था आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से की गई है, तो जाहिर तौर पर यह तस्वीर पूरी तरीके से साफ है कि जो दिल्ली बंधक बनी हुई है और जिसकी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी पर है, वो आम आदमी पार्टी अब इस किसान आंदोलन की आड़ में उत्तर प्रदेश से लेकर वो तमाम राज्य जहां पर आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं, उसको लेकर अपनी रणनीति और राजनीति चमकाने का काम कर रही है। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस के इस एक्शन के बाद टिकरी बॉर्डर पर जिस तरीके से खाली करने का नोटिस चिपका दिया गया है, उसके बाद दर्शनपाल सिंह जो कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं, वो तमाम आरोप केंद्र सरकार पर मढ़ रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, ये तस्वीर हर रोज टिकरी बॉर्डर से सामने आ जाती हैं। वहां जिस तरीके से हिंसा की खबरें हर रोज सामने आती हैं, वो बता रही हैं कि किस तरीके से किसान आंदोलन की आड़ में खुलेआम वहां तलवारों, लाठी डंडों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन पर हमला हर रोज होता नजर आ रहा है। और दर्शनपाल सिंह दरअसल ये कह रहे हैं कि दरअसल ये किसान अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में दिल्ली पुलिस का जो एक्शन है वो दरअसल सही नहीं है। ये तमाम आरोप दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार पर किसान संगठन के नेताओं की ओर से लगाए जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, ये तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर से लेकर सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर तक बिल्कुल साफ है कि किस तरीके से हाथों में तलवार और लाठी डंडे लेकर ये तमाम प्रदर्शनकारी हर रोज पुलिस प्रशासन और वहां जो स्थानीय लोग हैं उन पर भांजते नजर आते हैं। किस तरीके से पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, स्थानीय लोगों को चोट पहुंची है। इस पूरी किसान आंदोलन को लेकर ये भी तस्वीर बिल्कुल साफ है। और दिल्ली हिंसा तो
सामने है। जिस तरीके से ट्रैक्टर रैली की आड़ में दिल्ली में हिंसा फैलाने का काम इन उपद्रवी अराजक लोगों की तरफ से किया गया है और उसमें खालिस्तानी लोगों के साथ मिलकर इन्होंने देश की राजधानी दिल्ली में जो तांडव मचाया है, उसकी बानगी ये है कि अब हर रोज जिस तरीके से दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की जो जांच है वो आगे बढ़ रही है, उसमें एक के बाद एक तमाम गिरफ्तारियां हो रही हैं और गाजीपुर बॉर्डर से भी कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। उन तमाम लोगों को ये लोग किसान बताते हैं और कहते हैं कि किसानों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के हाथ लाल किले के सीसीटीवी फुटेज लगे हैं और उन लोगों के नाम सामने आए हैं, उन लोगों की शक्लें सामने आई हैं जो उन्होंने दिल्ली में हिंसा भड़काने में जो जिम्मेदार रहे हैं, तो ऐसे में उन पर शिकंजा कसा जाना बेहद जरूरी है। और दिल्ली पुलिस भी ये साफ कर चुकी है कि दरअसल जिन्होंने भी हिंसा भड़काई है वो प्रदर्शनकारी हैं, वो अराजक तत्व हैं, उन पर कार्रवाई करना बेहद जरूरी है। वो किसान नहीं है, यानी किसानों के रूप में जिस तरीके से खालिस्तानी लोग और उनसे मिले हुए लोग भारत में बैठकर भारत के खिलाफ ही षड्यंत्र रचने का काम कर रहे थे, ये तमाम वही लोग हैं जिन पर शिकंजा कसने का काम दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की ओर से लगातार हो रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।